नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम डेविएशन और उसको हैंडलिंग करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डेविएशन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि वर्ड बता रहा है डेविएशन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से कहीं ना कहीं कुछ डेविएट कर रहा है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसका नॉन फुलफिलमेंट होना, रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करना। अब ये रिक्वायरमेंट जो है ये प्रोडक्ट डिजाइन से पर्टेनिंग हो सकता है, प्रोसेस डिजाइन से पर्टेनिंग हो सकता है, या किसी और रिक्वायरमेंट से पर्टेनिंग हो सकता है। और जब हम बात करते हैं डेविएशन की, तो डेविएशन जो है, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे आप हेल्थ केयर में हो, चाहे आप बैंकिंग में हो। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो हर एक एक्टिविटीज के दौरान में, या प्रोडक्शन में, या सर्विस के एग्जीक्यूशन के दौरान में, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में हम जो काम करते हैं वहां पर डेविएशन होने की गुंजाइश रहती है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात कर लूं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स, कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, अगर वो मीट नहीं कर रहा है तो ये डेविएशन हो जाएगा। जो प्रोसेस इस्तेमाल करना था आपने उस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया प्रोडक्शन करने के लिए, ये भी एक डेविएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों काफी सारे तरह के डेविएशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं टाइप्स ऑफ डेविएशन की बात करूं तो काफी सारे तरह के डेविएशन हो सकते हैं। टिपिकली इंडस्ट्री में मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, इससे पर्टेनिंग डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी तरह के डेविएशन हो सकते हैं। डेविएशन आपके सप्लायर में हो सकता है, डेविएशन आपके लोकेशन में हो सकता है, डेविएशन आपका डिलीवरी के टाइम में हो सकता है, डेविएशन आपका क्वांटिटी में हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरह के डेविएशन हो सकते हैं। आइए आप कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि डेविएशन होता क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं मैन का डेविएशन अगर पकड़ता हूं तो मैन में मेरा डेविएशन क्या हो सकता है। मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैंने डिफाइन किया हुआ है कि स्किल लेवल, जो पर्टिकुलर लेवल है, फॉर एग्जाम्पल स्किल लेवल मैंने 1 2 3 4 करके रखा हुआ है, और पर्टिकुलर प्रोसेस में लेवल 3 स्किल का बंदा काम करना चाहिए, लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी के नहीं होने की वजह से मैंने स्किल लेवल 2 का बंदा वहां पर काम पे लगाया हुआ है। तो ये एक प्रोसेस का डेविएशन हो जाएगा। अगर मैं मटेरियल के डेविएशन की अगर बात करूं तो फॉर एन एग्जांपल, आप प्रोडक्शन करने के लिए आप एक पर्टिकुलर ग्रेड का मटेरियल को आपको इस्तेमाल करना था, उस ग्रेड का मटेरियल था नहीं अवेलेबल, आपने उसके जगह में कोई दूसरा ग्रेड का मटेरियल को इस्तेमाल किया हुआ है, ये डेविएशन हो जाएगा मटेरियल के लिए। मेथड में आपका डेविएशन हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में, सपोज आपको वीएमसी मशीन में एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करना था और आपने उस काम को वीएमसी में नहीं करके किसी और कन्वेंशनल मशीन में आपने कर लिया, तो ये मशीन का डेविएशन भी हो सकता है। मेथड का भी डेविएशन हो सकता है कि पर्टिकुलर मेथड को आपको इस्तेमाल करना था, आप उस मेथड का इस्तेमाल ना करके कुछ और मेथड का आपने इस्तेमाल किया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सीड्स को काटने के लिए ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना था, आप ब्लैंकिंग ना करके उसको सीरिंग मशीन में आपने काट के उस साइज को आपने अचीव किया, तो ये मेथड में डेविएशन हो सकता है। लोकेशन का डेविएशन भी हो सकता है। आपको पार्ट जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग करना था, उस लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोकेशन बी में, जो कि आपका ऑल्टरनेट आपका प्लांट है या कुछ और लोकेशन जहां पर मशीन वगैरह लगाया हुआ है, आपने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया, तो ये लोकेशन का डेविएशन हो जाएगा। सप्लायर ए से आपको पार्ट लेना था, सप्लायर ए से पार्ट आपको मिला नहीं, सप्लायर बी जो है अप्रूव्ड सप्लायर नहीं था, आपने उससे मटेरियल मंगवा लिया, ये आपका हो जाएगा सप्लायर में डेविएशन। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे डेविएशन होते हैं और इंडस्ट्री में आज के टाइम में काफी स्ट्रिंजेंट नॉर्म हो गई है और कस्टमर जो होते हैं काफी पर्टिकुलर होते हैं डेविएशन के मामले में, कि कोई भी डेविएशन जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ, जो हमारा एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे एग्रीड नॉर्म्स हैं, उससे कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा डेविएशन हैंडलिंग करने का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं, यहां पर डेविएशन हैंडलिंग करने का प्रोसेस फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम डेविएशन का रिपोर्ट रेज करेंगे। अब डेविएशन का रिपोर्ट कौन रेज करेगा? टिपिकली जिस डिपार्टमेंट में डेविएशन हो रहा है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर डेविएशन है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है या सेक्शन इंचार्ज है या सुपरवाइजर है वो रेज करेगा। अगर ये पीपीसी में हो रहा है या इंजीनियरिंग में हो रहा है तो टिपिकली जिस डिपार्टमेंट में ये डेविएशन अकर करता है उस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट सुपरवाइजर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको रेज करता है। दूसरा डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके कंपनी में आपने क्या प्रोसीजर बनाया हुआ है,
क्या सिस्टम बनाया हुआ है, उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, किसको डेविएशन को रेज करना है, वो बंदा या वो डिपार्टमेंट जो है डेविएशन को रेज करेगा। और दोस्तों टिपिकली क्या होता है, डेविएशन जो रिपोर्ट्स रहते हैं, इसका जो समरी होता है या जो लॉगिंग होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शंस में किया जाता है। जरूरी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में देखा जाता है कि डेविएशन लॉग जो होता है ये क्यूए के पास में होता है। तो हमने भी यहाँ पर उसी तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि जो जनरल नॉर्म्स हैं, जो जनरल तरीका इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है उसके हिसाब से बताया है। वैसे कोई ऐसा रूल नहीं है, आप एक कंपनी में कोई और भी कर सकता है, ठीक है ना। तो रजिस्टर इन डेविएशन लॉग बाय क्यूए। क्यूए क्या करेगा, डेविएशन रिपोर्ट मिला उसको, वो लॉग रजिस्टर में उसको रजिस्टर कर लेगा। अब जरूरी नहीं कि ये फिजिकली लॉग रजिस्टर ही हो, कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, या कोई और सिस्टम भी, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकता है, या कोई ईआरपी सिस्टम भी हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों लॉगिंग करने के बाद में क्यूए उसको रिव्यू करेगा कि डेविएशन है क्या, किस रीजन के वजह से डेविएशन को दिया गया है, और उसको स्टडी करने के बाद में क्यूए जो है अपना कमेंट उसमें डालेगा। कमेंट डालने के बाद में दोस्तों क्यूए डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिलेवेंट डिपार्टमेंट हेड से उसका रिकमेंडेशन लेगा और अप्रूवल लेगा। यानी कि दोस्तों अगर ये क्यूए डिपार्टमेंट में पहुंचा हुआ है तो हो सकता है कि क्यूए के इंजीनियर ने इसको रिसीव किया है, और रिसीव करने के बाद उसने लॉग एंट्री कर लिया है, और उसके बाद में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी क्वालिटी हेड के पास में जाएगा और उनका रिकमेंडेशन लेगा कि सर बताइए इसमें क्या करना है। तो जो क्वालिटी हेड है वो उसको स्टडी करेगा और समझेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिवियरिटी है, उसके हिसाब से वो अपना रिकमेंडेशन उसमें कमेंट अपना देगा। दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपना डिसीजन देगा कि डेविएशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो दोस्तों हमने यहां पर क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड को यहां पर ऑथराइज किया है। जरूरी नहीं कि क्यूए हेड ही इसको ऑथराइज करे। काफी सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। कुछ जगहों में क्रॉस फंक्शन टीम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बेहतर तरीका है कि क्रॉस फंक्शन टीम बनाया जाए और वो टीम जो है उसमें अलग अलग फंक्शंस के लोग रिप्रेजेंट करे और वो जॉइंटली रिव्यू करे कि डेविएशन क्या है, और उसके हिसाब से अपना अप्रूवल और या रिजेक्शन जो है अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। खैर हम यहां पर रिकमेंड कर रहे हैं कि क्यूए का जो हेड है वो अपना डिसीजन देगा। आप चाहें तो जो मैंने रिकमेंडेशन किया उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यूए का जो हेड रहेगा दो रिकमेंडेशंस के हो सकते हैं, आइदर इसको अप्रूव करो या इसको रिजेक्ट कर दो। अगर अप्रूवल होगा तो हम इस तरफ से जाएंगे, और अगर रिजेक्शन होगा तो हम इस तरफ आ जाएंगे। तो पहले रिजेक्शन वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वालिटी हेड ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, रेज स्क्रैप नोट एंड डिस्कार्ड द पार्ट एज पर कंट्रोल ऑन नॉन कंफर्मिंग प्रोसीजर। अगर इसके हिसाब से कुछ पार्ट बने हुए हैं जिसमें डेविएशन का रिकमेंडेशन है, 20 पार्ट, 30 पार्ट, 40 पार्ट बने हुए हैं सॉफ्ट फ्लोर में, फिनिश गुड्स एरिया में या डब्ल्यूएफ में पड़े हुए हैं, तो क्वालिटी हेड रिकमेंड करेगा कि हम इसको नहीं चलाएंगे और इन पार्ट को स्क्रैप करो। तो स्क्रैप करने के लिए जो स्क्रैप नोट टिपिकली बनाया जाता है, स्क्रैप नोट बनाया जाएगा और उसमें क्वालिटी हेड साइन करेगा। मैं भी बाद में ये फिर ये प्लांट हेड के पास में जाएगा, या आपके कंपनी का जो नॉन कंफर्मिंग हैंडलिंग करने का जो प्रोसीजर है, स्क्रैप हैंडलिंग करने का जो प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उसको हैंडल किया जाएगा। मे भी पार्ट्स को डैमेज कीजिए, लाल रंग का पेंट बनाइए, उसको स्क्रैप यार्ड में डाल दीजिए, या उसको रेड बिन एनालिसिस करने के लिए रखा जाएगा। तो अगले दिन में या शिफ्ट एंड में रेड बिन एनालिसिस में उस पर एनालिसिस या डिस्कशन किया जाएगा। अगर अप्रूवल करने का डिसीजन आता है कि क्वालिटी हेड ने अप्रूवल कर दिया, तो ये आगे मूव करेगा और ये प्लांट हेड के पास में जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर टिपिकली एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेटअप को समझते हुए हम इसको डेविएशन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस हर एक इंडस्ट्री में अप्लाई करे। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, हेल्थ केयर की बात करूं, तो हेल्थ केयर में कोई प्लांट हेड नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल का हेड हो सकता है या कोई और सेक्शन इंचार्जेस हो सकते हैं जो कि अपना डिसीजन देंगे। तो दोस्तों प्लांट हेड ने यहां पर अप्रूवल कर लिया, उसके बाद में यहां पर रिक्वेस्ट किया जाए कस्टमर अप्रूवल की, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारा सिस्टम है, या ISO 9001 की बात कर लीजिए या रिलेवेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें भी जनरली रिकमेंडेशन किया जाता है कि अगर कहीं पर कुछ डेविएशन होने की गुंजाइश होती है तो कस्टमर को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है और कस्टमर से रिटर्न परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है ना। तो यहां पर जो भी डेविएशन आपका आया है, किसी भी चीज से पर्टेनिंग अगर आया, प्रोसेस में है या प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, तो कस्टमर को रिटर्न में आप भेजिए, आप लेटर भेजिए या मेल भेजिए। टिपिकली आजकल मेल से काम होता है, और उनसे मेल पर अप्रूवल ले लीजिए, या कस्टमर के यहाँ पर विजिट करके, या कस्टमर अगर आपके यहाँ पर विजिट कर रहा है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के आप उस पर अप्रूवल ले सकते हैं। तो कस्टमर को आपने रिक्वेस्ट दिया अप्रूवल करने के लिए डेविएशन पर। दोस्तों उसके बाद में आप परमानेंट करेक्टिव एक्शंस आप प्लान करेंगे
और उससे पर्टेनिंग जो रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं वो सारा आपको रिटेन करना है। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट भी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, कहीं पर भी अगर नॉन कंफर्मिंग चीज निकलती है उसका रिकॉर्ड करना है, अगर डेविएशन होता तो उसका रिकॉर्ड करना है, डेविएशन पर डिसीजन क्या हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड करना है। तो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए, आपके इंटरनल ऑडिट में, थर्ड पार्टी के ऑडिट में या कस्टमर के ऑडिट में इन सारी चीजों को रिव्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे क्वालिटी हब इंडिया के यूट्यूब चैनल से काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट को www.qualityhubindia.com को विजिट करें। वहां पर कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं, या गूगल में आप courses.qualityhubindia.com को टाइप करके हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, कंटेंट को चेक कर सकते हैं। और जैसे आप शॉपिंग करते हैं प्रोडक्ट का ऑनलाइन शॉपिंग में, उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। कोर्सेज को आप घर बैठे अपने सिस्टम पर पढ़ सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है दोस्तों, आपसे रिलेवेंट काफी सारे कोर्सेज हैं, आप पढ़िए, सीखिए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं क्वालिटी हब इंडिया और क्वालिटी हब इंडिया के फैकल्टी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सपोर्ट करें, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।